बच्चों हम कक्षा 7 की गणित पाठ्य पुस्तक का अध्ययन कर रहे हैं जिसका चैप्टर 6 है त्रिभुज और उसके गुण। बच्चों पिछले पाठ में हमने एक प्रमेय पढ़ी थी कि त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है और 2-3 एग्जाम्पल भी सॉल्व किए थे। तो बच्चों उसी के आधार पर आज हम प्रश्नावली 6.3 के प्रश्न संख्या 1 को हल करेंगे। इसके अंदर जितने भी क्वेश्चन दिए हुए हैं उनको हम अंतः कोणों की योग प्रमेय के आधार पर हल करना है। तो बच्चों देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है निम्न आकृति में अज्ञात x का मान निकालिए। बच्चों एक त्रिभुज दिया हुआ है ए बी और सी। इसके अंदर हमें 3 अंतःकोण दिए हुए हैं, एक है 50 डिग्री, एक है 60 डिग्री और एक है x डिग्री। और क्या पूछा है, अज्ञात x का मान निकालिए। तो बच्चों हमें वही प्रमेय याद करनी है कि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का मान योग 180 डिग्री होता है। तो बच्चों देखो x प्लस 50 प्लस 60, त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग लिख दिया मैंने। त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग कितना होता है, तीनों अंतःकोणों का योग होता है 180 डिग्री। तो बराबर 180। अब देखो बच्चों 50 और 60 कितने होते हैं, दोनों जुड़ रहे हैं। तो 50 और 60 को जोड़ेंगे तो x प्लस 50 और 60 110 डिग्री बराबर 180 डिग्री। अब बच्चों 110 इधर क्या हो रहा है, इधर 110 x में प्लस हो रहा है। अगर हम इसको बराबर के उधर ले जाएंगे, पक्षांतरण करेंगे तो 110 उधर जाके माइनस का हो जाएगा। तो x बराबर कितना आ जाएगा, x बराबर आएगा 180 माइनस 110। तो बच्चों 180 में से 110 गया तो 70 डिग्री। तो अज्ञात x यानी x का मान कितना आ गया, x का मान आ गया 70 डिग्री। देखो बच्चों समझ में आ रहा है ना। वीडियो को आप शुरू से देखोगे, समझोगे और बच्चों नोटबुक में साथ के साथ लिखते जाना है। वीडियो को पॉज करना है, पॉज करके वीडियो के अंदर जो समझा रहा हूँ उस क्वेश्चन को अपनी नोटबुक में लिखना है, जिससे आपको दोबारा देखने में भी आसानी रहेगी। देखो बच्चों अगला क्वेश्चन हम करते हैं, अज्ञात x का मान निकालना है। अब त्रिभुज दिया हुआ है एक P, Q और R। अब इसमें अंतःकोण कौन कौन से दिए हुए हैं, एक दिया हुआ है 30 डिग्री, एक दिया हुआ है x डिग्री और कोण P पर कुछ लिखा हुआ नहीं है, लेकिन हमें पता है कि कोण P पर ये निशान लगा हुआ है। ऐसा कब आता है, जब कोण का मान 90 डिग्री हो। ये दोनों रेखाएं एक दूसरे पर लंब हो रही है, इसलिए इस कोण का मान 90 डिग्री है। तो हम मानेंगे कोण P कितना है, 90 डिग्री। कोण P बराबर 90 डिग्री। क्यों, क्योंकि ये समकोण है। कौन सा कोण है, समकोण। अब देखो बच्चों 3 अंतःकोण है, तीनों का जोड़ हमें कितना करना है, 180 डिग्री। तो हम लिखेंगे कि x प्लस 30 प्लस 90, तीनों अंतःकोणों को मैंने जोड़ दिया। इनका मान कितना होना चाहिए, तीनों का मान होना चाहिए 180 डिग्री। x प्लस 90 और 30 कितने होते हैं, 90 और 30 होते हैं 120 डिग्री बराबर 180। अब बच्चों 120 को बराबर के उधर लेके जाएंगे तो 120 माइनस का हो जाएगा। तो x बराबर 180 माइनस 120। तो बच्चों कितना आएगा x का मान, x का मान आएगा 60 डिग्री। देखो बच्चों हमें एक 30 डिग्री दिया हुआ था, एक कोण x दिया हुआ था और तीसरा 90 डिग्री है। तो हमने अज्ञात x का मान निकाला जो कि 60 डिग्री आ रहा है। अगला क्वेश्चन देखो बच्चों, एक त्रिभुज दिया हुआ है x, y और z। इसमें कोण x कितना है, 30 डिग्री, कोण y कितना है 110 डिग्री और कोण z कितना है x डिग्री। देखो बच्चों कोण y का मान अधिक कोण है, तो ये अधिक कोण त्रिभुज है। और वही प्रमेय लगाएंगे कि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो तीनों को लिखेंगे x प्लस 30 प्लस 110 बराबर कितना आना चाहिए, 180। तो बच्चों 110 और 30 कितने होते हैं, 140 डिग्री बराबर 180। तो x बराबर कितना आ जाएगा, x बराबर आएगा 180 माइनस 140 उधर जाएगा बराबर के, तो माइनस का हो जाएगा। तो 180 में से 140 माइनस करेंगे तो x का मान आएगा 40 डिग्री। देखो बच्चों इस अज्ञात x का मान कितना आ गया, 40 डिग्री। अगला क्वेश्चन देखो बच्चों, एक त्रिभुज दिया हुआ है जिसके अंदर एक अंतःकोण है 50 डिग्री। इसको हम नाम देंगे A, B और C। एक कोण दिया हुआ है 50 डिग्री,
दूसरा कोण दिया हुआ है x डिग्री और तीसरा कोण भी दिया हुआ है x डिग्री। देखो बच्चों इसमें दो कोण बराबर दिए हुए हैं x और तीसरा कोण है 50 डिग्री। बच्चों हमें प्रमेय वही लगानी है कि त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो हम लिखेंगे x प्लस 50 बराबर 180। x और x कितने होते हैं बच्चों? x में x जोड़ेंगे तो 2x, 2x आ जाएगा इसका मान, प्लस 50 बराबर 180। अब देखो बच्चों 50 उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो 2x बराबर 180 माइनस 50। बच्चों 180 में से 50 गए तो 180 में से 50 गए तो 130। अब बच्चों 2 और x दोनों गुणा हो रहे हैं, 2x के साथ गुणा हो रहा है। अगर हम 2 को बराबर के उधर लेके जाएंगे तो उधर जाके ये 2 भाग में आ जाएगा। तो हम अगर इसको आगे लिखेंगे तो x बराबर 130 बटा 2। 130 में 2 का भाग देंगे तो कितना आएगा बच्चों? तो x बराबर आ जाएगा 65 डिग्री। बच्चों x का मान कितना आया? 65 डिग्री। तो कोण B का मान भी 65 डिग्री हो जाएगा और कोण C का मान भी 65 डिग्री। तो बच्चों अगर दो कोण समान है तो ये त्रिभुज भी कौन सा होगा? समद्विबाहु त्रिभुज। इसकी ये भुजा और ये भुजा समान होगी। अगला क्वेश्चन देखो बच्चों, एक त्रिभुज दिया हुआ है जिसमें तीनों कोणों का मान बराबर दिया हुआ है। देखो बच्चों इसको नाम देंगे A, B और C। देखो बच्चों ये कोण है x डिग्री, ये भी x डिग्री और C पर भी x डिग्री। तीनों कोण बराबर हैं तो तीनों का योग कितना होगा? 180 डिग्री। तो हम लिखेंगे x प्लस x बराबर 180 डिग्री। बच्चों x को 3 बार जोड़ रहे हैं, तो x को 2 बार जोड़ा था तो 2x आया था, x को 3 बार जोड़ेंगे तो 3x, तो इसका मान हो जाएगा 3x बराबर 180 डिग्री। अब बच्चों मैंने बताया था 3 और x यहाँ गुणा हो रहे हैं, 3x के साथ गुणा में है। अगर बराबर के उधर जाएगा तो 3 गुणा से हटके उधर भाग लग जाएगा। तो x बराबर क्या आ जाएगा? 180 भाग 3। 180 में 3 का भाग देंगे तो कितना आएगा बच्चों? 60 डिग्री। तो हमें कोण ए बी कितना आ गया? कोण ए बी 60 डिग्री, कोण बी भी 60 डिग्री और कोण सी भी 60 डिग्री। तीनों कोणों का मान समान है, 60 डिग्री है। तो बच्चों ऐसा किस त्रिभुज में होता है? समबाहु त्रिभुज में। कौन से में? समबाहु त्रिभुज में, जिसकी तीनों भुजाएं भी बराबर होती है और तीनों कोण भी 60 डिग्री के बराबर होते हैं। अगला क्वेश्चन देखो बच्चों, एक त्रिभुज दिया हुआ है x और 2x इसके अंतः कोण है। एक कोण है x डिग्री और एक कोण है 2x डिग्री। इसका नाम देंगे A, B और C। अब बच्चों C पर कितने डिग्री का कोण बन रहा है? देखो बच्चों यहाँ चिन्ह दिया हुआ है और ये लंब है, तो यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बन रहा है। तो कोण C कितना मानेंगे? 90 डिग्री। तो पहले लिखेंगे कोण C बराबर 90 डिग्री। अब बच्चों तीनों कोणों का मान हमें 180 के बराबर करना है। तो x प्लस 2x प्लस 90 बराबर कितना होगा? 180। अब बच्चों x और 2x, x में अगर 2x जोड़ेंगे तो 3x, इसका मान आ जाएगा 3x और प्लस 90 बराबर 180। अब 90 3x में जुड़ रहा है। अब 90 को हमको बराबर के उधर भेजना है, क्योंकि हमें बराबर के इधर केवल x वाली संख्या ही लिखनी है। तो x वाली क्या है? 3x। तो 90 को हम बराबर के उधर भेजेंगे, यानी पक्षांतरण करेंगे, तो 90 उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो 3x बराबर 180 माइनस 90। बच्चों 180 में से 90 गया तो कितना आएगा? 90 दूना 180 होता है, 180 में से 90 यानी आधा घटा दिया तो 90 ही बच गया। तो 180 में से 90 जाएगा तो 90 बचेगा। अब बच्चों 3 और x गुणा हो रहे हैं, 3 बराबर के उधर जाएगा तो इधर गुणा है तो उधर जाके भाग लग जाएगा। तो x बराबर 90 बटा 3। तो 90 में 3 का भाग दिया तो कितना आएगा? 30 डिग्री। अब बच्चों कोण A कितना था? x डिग्री। तो कोण A का मान तो हो जाएगा 30 डिग्री। और कोण B कितना है? कोण B है 2x, यानी 2 गुणा x। x की वैल्यू कितनी है? 30 डिग्री। तो कोण B की कितनी हो जाएगी? 2 गुणा 30 यानी कि 60 डिग्री।
तो कोण ए तो आ गया 30 डिग्री और कोण बी आ गया 60 डिग्री और कोण सी हमारे कितना था 90 डिग्री। बच्चों आपको प्रश्नावली 6.3 का पहला क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं? मैं आशा करता हूं कि आपको ये प्रश्नावली का पहला प्रश्न अच्छे से समझ में आया होगा। आपने इसे कॉपी में नोट डाउन भी कर लिया होगा। बच्चों अगर फिर भी कोई कंफ्यूजन हो रहा है तो आप वीडियो को दोबारा शुरू से देखिए, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। और बच्चों जब भी प्रश्नावली को मैं सोल्व कराता हूँ, वीडियो देखने से पहले आप उस प्रश्नावली को खुद से हल किया करें, जिससे आपको पता चलेगा कि आपने कितना सीखा है। अब बच्चों अगले पार्ट में हम प्रश्नावली 6.3 का प्रश्न नंबर 2 हल करेंगे। थैंक यू।